आई कहाँ गए? और लोकार्पण के साथ साथ आई कहाँ गए? कुछ भी छिपा नहीं है। जैसा कि नायब तहसीलदार महोदय ग्राम सभा में ये सभी, तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण। और मैं चाहूंगा कि हमारे सलाहकार समिति के जो भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, मैं नाम लेना चाहता हूं, अपने जगह पे विराजमान हो जाएं। हम चाहेंगे लोकार्पण कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम था जो लोग यहाँ और आला अधिकारी देखने को मिले थे? सबसे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद सर कि आप यहाँ पे समय निकाल कर आए। सर, ये ग्राम सभा में जो भी विकास कार्य हुआ है उसका लोकार्पण का कार्यक्रम था। विकास कार्य में जैसे अमृत सरोवर, खेल का मैदान और जितने भी ग्राम सभा के आरसीसी से लेकर नाली बने हैं उसी का एक साथ विकास कार्य का लोकार्पण का कार्यक्रम था। और थोड़ा पारदर्शिता का था कि लोगों के सामने सारी चीज़ें रख दी जाएं, पारदर्शिता देखते हुए लोकार्पण कार्यक्रम था। जी, जहाँ देखा जा रहा है जो प्रधान काम कराते हैं वो अपने नाम से अपना बैनर लगवाते हैं, लेकिन आप यहाँ जो अमृत सरोवर काम करवाए हैं वो सेना को समर्पित, हर चीज़ आप सेना को समर्पित करते जा रहे हैं। एक्चुअली सर, मुझे लगता है कि इस पूरे देश में मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। ये भारतीय सेना ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो निस्वार्थ भाव से जान की बाजी लगा के अपना काम कर रहा है और कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की बदौलत हम लोग सुकून की नींद ले पा रहे हैं, ये सब कार्यक्रम कर पा रहे हैं, देश का विकास हो पा रहा है। इसलिए सर, ये विकास भी जो है भारतीय सेना को समर्पित है। जी, जहाँ अन्य गांव की बात करें उसके तुलना में आपके गांव का 7 गुना विकास हुआ है, क्या कहना चाहते हैं इसकी? सर, इसमें ग्राम सभा के लोग, पंचायत जो हमारे सदस्य हैं, सदस्य के साथ सलाहकार समिति और जैसा कि मैं बताया कि आर्मी के बच्चे हमसे जुड़े हैं, उन लोगों का बहुत ही योगदान रहा है। साथ ही शासन, प्रशासन और ब्लॉक के अधिकारीगण भी इसमें काफ़ी साथ देते हैं। उन्हीं लोगों की बदौलत ये चीज़ें संभव हो पाई हैं सर, उनका आभार। और वो कहीं ना कहीं सेना जो है, सेना में जो हमारे बच्चे गए हैं उनका भी इसमें योगदान है, जिसकी वजह से विकास कार्य सर हो पाया। जी, जब आप एक राजनीतिक पद से जुड़े हुए हैं तो 2024 लोकसभा का चुनाव जल्द ही आ रहा है, उस पर क्या राय आप देना चाहते हैं? सर, चूँकि राजनीति से जुड़े हैं लेकिन उस हद तक हम नहीं हैं, फेयर हैं। हम कहेंगे कि लोग जो अपना वोट है उसको विकास कार्य की तरफ दें, पारदर्शिता जो सरकार करे उसको दें, पारदर्शिता को चुनें, विकास को चुनें, न कि किसी विशेष पार्टी को विशेष नाम से दें। कुछ और अपने ग्रामीणों की तरफ से संदेश देना चाहते हैं अन्य ग्रामीणों को? जैसा कि सर, हमारे ग्राम सभा में कभी भी किसी भी चीज़ को लेके मनरेगा मजदूर हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये जो भी विकास कार्य हो पाया 7 गुना, जैसा कि बताया आपने, ये मनरेगा मजदूरों की बदौलत ही हुआ है। मैं बस विकास कार्य को ग्राम सभा में लाता हूँ, धरातल पे उतारते हैं हमारे मनरेगा मजदूर। तो हम चाहते हैं कि आसपास के जितने भी लोग हैं, मनरेगा मजदूर हैं या फिर अन्य जो लोग ग्राम सभा के संभ्रांत लोग हैं, अपने अपने विकास कार्य पर ध्यान दें और सर सैनिक का सम्मान करें, देश का सम्मान करें, तिरंगे का सम्मान करें। जी, कुछ भी छिपा नहीं है। जैसा कि नायब तहसीलदार महोदय ग्राम सभा में ये सभी, तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण। और मैं चाहूंगा कि हमारे सलाहकार समिति के जो भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, मैं नाम लेना चाहता हूं, अपने जगह पे विराजमान हो जाएं। हम चाहेंगे लोकार्पण कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम था जो लोग यहाँ और आला अधिकारी देखने को मिले थे? सबसे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद सर कि आप यहाँ पे समय निकाल कर आए। सर, ये ग्राम सभा में जो भी विकास कार्य हुआ है उसका लोकार्पण का कार्यक्रम था। विकास कार्य में जैसे अमृत सरोवर, खेल का मैदान और जितने भी ग्राम सभा के आरसीसी से लेकर नाली बने हैं उसी का एक साथ विकास कार्य का लोकार्पण का कार्यक्रम था। और थोड़ा पारदर्शिता का था कि लोगों के सामने सारी चीज़ें रख दी जाएं,
पारदर्शिता देखते हुए लोकार्पण कार्यक्रम था सर। जी, जहाँ देखा जा रहा है जो प्रधान काम कराते हैं वो अपने नाम से अपना बैनर लगवाते हैं, लेकिन आप यहाँ जो अमृत सरोवर काम करवाए हैं वो सेना को समर्पित, हर चीज़ आप सेना को समर्पित करते जा रहे हैं। एक्चुअली सर मुझे लगता है कि इस पूरे देश में मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। ये भारतीय सेना ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो निस्वार्थ भाव से जान की बाजी लगा के अपना काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की बदौलत हम लोग सुकून की नींद ले पा रहे हैं, ये सब कार्यक्रम कर पा रहे हैं, देश का विकास हो पा रहा है। इसलिए सर ये विकास भी जो है भारतीय सेना को समर्पित है। जी, जहाँ अन्य गांव की बात करें उसके तुलना में आपके गांव का 7 गुना विकास हुआ, क्या कहना चाहते हैं इसके? सर इसमें ग्राम सभा के लोग, पंचायत जो हमारे सदस्य हैं, सदस्य के साथ सलाहकार समिति, और जैसा कि मैं बताया कि आर्मी के बच्चे हमसे जुड़े हैं, उन लोगों का बहुत ही योगदान रहा है। साथ ही शासन, प्रशासन और ब्लॉक के अधिकारीगण भी इसमें काफ़ी साथ देते हैं। उन्हीं लोगों की बदौलत ये चीज़ें संभव हो पाई हैं सर, उनका आभार। और वो कहीं ना कहीं सेना जो है, सेना में जो हमारे बच्चे गए हैं उनका भी इसमें योगदान है, जिसकी वजह से विकास कार्य सर हो पाया। जी, जब आप एक राजनीतिक पद से जुड़े हुए हैं तो 2024 लोकसभा का चुनाव जल्द ही आ रहा है, उस पर क्या राय आप देना चाहते हैं? सर चूँकि राजनीति से जुड़े हैं लेकिन उस हद तक हम नहीं हैं, फेयर हैं। हम कहेंगे कि लोग जो अपना वोट है उसको विकास कार्य की तरफ दें, पारदर्शिता जो सरकार करे उसको दें, पारदर्शिता को चुने, विकास को चुने, न कि किसी विशेष पार्टी को विशेष नाम से दें। कुछ और अपने ग्रामीणों की तरफ से संदेश देना चाहते हैं अन्य ग्रामीणों को? जैसा कि सर हमारे ग्राम सभा में